नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DFFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हमारी पहचान हमारे सफल विद्यार्थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो बेसिकली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2025 में जो कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक बात है, कांस्टेबल ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस साल दिल्ली पुलिस के काफी सारे एग्जाम लगने वाले हैं जो एसएससी के माध्यम से होंगे, जिसमें कांस्टेबल का है, ड्राइवर का है, वायरलेस ऑपरेटर का है। ये वीडियो केवल और केवल दिल्ली पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हेड कांस्टेबल के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है और एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, और फिर मेजरमेंट और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। ठीक बात है, तो आगे देखते हैं इसमें अपने पास जो चीजें रहने वाली है इसमें। तो सबसे पहले देखिएगा इसका पेपर कब लगने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेबल है अपने पास, मेल और फीमेल है दिल्ली पुलिस। ठीक, ये आपका मंथ ऑफ जुलाई और सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आउट होगा, यानी अगले महीने में जुलाई से लेकर अपना सितंबर के बीच में किसी भी मंथ पे ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। और ये इसी में भी अगर मान लीजिए जुलाई में आएगा तो हो सकता है कि ये अगस्त तक इसका फॉर्म भरने का डेट हो। अगर ये सितंबर में आएगा तो इसका अगर ये अगस्त में आता है तो इसमें सितंबर तक इसमें फॉर्म फिल करने का समय रहेगा। तो ये 3 महीने अपने जुलाई अगस्त सितंबर में जैसे नोटिफिकेशन आता है, विद इन हार्डली 25 दिन 30 दिन का समय देते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, तो वो आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पेपर कब लगना है इसका, तो पेपर होना है नवंबर और दिसंबर 2025 में। इसका पेपर का डेट उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, पेपर कभी भी आ सकता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक के बीच में किसी भी महीने में इसका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। और कब तक पेपर कब लगना है, नवंबर से दिसंबर तक, यानी हार्डली अगर मैं आज से बात करूं तो अपने पास करीबन 4-5 महीने का समय है अब से हमारे पास पेपर की तैयारी करने के लिए। ठीक, उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह की जो इसमें बात है, तो देखिएगा वो पहले हम इसका एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए कितना उम्र चाहिए भाई, 18 से 25 साल। कितना है, 18 से 25 साल का मेल और फीमेल। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद इसमें रिजर्वेशन है। किस तरीके से रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन देखिएगा, जैसे एसटी और एससी का है उनके लिए 5 साल का छूट है, ओबीसी का 3 साल का छूट है, और फिर स्पोर्ट्समैन पर्सन है या नेशनल लेवल में जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनको भी इसमें छूट रहेगा। और इसके अलावा इसका एनेक्स्चर बहुत लंबा है इसका, जिसमें कि दिल्ली पुलिस में कोई नौकरी कर रहा है तो उनके बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, एक्स सर्विसमैन है उनको अलग से एक छूट रहता है। तो वो एक पूरा एनेक्स्चर आएगा, जब रिलीज होगा तो आपको वो पता चल जाएगा। लेकिन अपने पास अभी जो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो उम्र है वो 18 से 25 साल है। और उसके अलावा आप देखेंगे साइमल्टेनियसली आप देखिएगा कि एससी एसटी का 5 साल का छूट है, और उसके बाद ओबीसी को 3 साल का है, और जिसके पास स्पोर्ट्स वाला है, नेशनल वगैरह का कागज रहेंगे तो उनको भी इसमें छूट मिलेगा इसके अंतर्गत। ठीक, उसके बाद हमारे पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, तो एजुकेशन इसमें मात्र और मात्र क्या चाहिए, 12th चाहिए, सीनियर सेकेंडरी क्या चाहिए, केवल और केवल 12वीं चाहिए। हाँ, लड़कों के लिए जरूरी है कि आपके पास डीएल बना हुआ हो। ठीक है जी, आपको जितने भी लड़के हैं, बॉयज है, उनको डीएल जरूर मैंडेटरी है बनाना, लड़कियों के लिए अहर्ता नहीं है। ठीक, उसके बाद हमारे पास पेपर का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें ध्यान रखिएगा, पहले इसका फिजिकल नहीं होता है, पहले इसका क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है। और रिटन एग्जामिनेशन इसका 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 100 नंबर का इसके क्वेश्चन रहेंगे अपने पास। तो पार्ट इसके 4 सेक्शन है, पार्ट ए है, बी है, सी है और डी है। देखिए पार्ट ए के अंतर्गत है आपके पास जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है, जो कि 50 नंबर का आएगा, और 50 नंबर का ही 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 ही आपके नंबर रहेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक नंबर मिलने वाला है इसमें। ठीक है जी, अब जीके आपको पता है, जीके बेसिकली काफी बड़ा है, और इस पेपर को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी यही सब्जेक्ट है। अगर आपके जीके के पेपर में 40 से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, 35 और 40 के बीच नंबर नहीं आएंगे, तो आपको ये पेपर पास करना कठिन हो जाएगा। तो ये सबसे क्रूशियल है आपके पास जीके वाला जो सेक्शन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक,
तो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन मैथ के हो, आपके पास जीके के हो गए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, वेरी स्कोरिंग होता है। औसतन बच्चा ये आसानी से, अगर आप थोड़ा बहुत इसमें अध्ययन करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा से 25 में से 25 भी स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज 18-20 नंबर तो ऑलमोस्ट 15 से 20 के बीच तो मोस्टली बच्चों के नंबर आते हैं। मैथमेटिक्स है 15 नंबर की। मैथमेटिक्स से आपके पास बेसिक अर्थमेटिक आनी है, ज्यादा नहीं परेशान होना है, बेसिक अर्थमेटिक रहेगी, 10 क्वेश्चन वो है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे लास्ट ईयर से इन्होंने ये नई चीज ऐड की है दिल्ली पुलिस में, पहले ये नहीं आता था कंप्यूटर वाला सेक्शन। ये लास्ट ईयर में जो पेपर हुआ है, आपने उसका कटअप भी देखा होगा, 72-71 के इर्द गिर्द जनरल का कटअप था, तो कटअप कोई इतना हाई नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर पिछले साल ही ऐड किया है, ये भी 10 क्वेश्चन आएंगे इसके भी, और 10 नंबर का है। तो टोटल आप इसको देखिएगा, ये आपके पास पूरा 100 नंबर का है। और जो लास्ट ईयर जो जनरल की कटअप थी, जैसे मैंने अभी कहा कि वो अपने पास जो थी वो 72-73 नंबर के करीब लड़कों की कटअप थी, बाकी इसके नीचे ही आप लेते चलिएगा, ठीक है जी। तो इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो क्या है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है, कई शिफ्टों में पेपर होता है। तो फिर ये आप एक भी इससे बचने का एक तरीका है, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे आपसे, ठीक बात है। तो ये इस तरीके से अपने पास होने जा रहा है, ये आपका सिलेबस था जो हमने अभी आपके साथ चर्चा की। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, जहां तक क्या कहते हैं पेपर का जो अपने पास इसका जो पूरा का पूरा रोड मैप है, अपने पास अभी एक बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस का, और दूसरा बैच 15 जुलाई से हम शुरू करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। ध्यान रखिएगा, किसके लिए, कांस्टेबल के लिए। ये ड्राइवर नहीं है, इसमें वायरलेस ऑपरेटर नहीं है, कॉमन चीजें पढ़नी है तो आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई केवल वायरलेस ऑपरेटर में जाना चाह रहा है या अपना क्या कहते हैं ड्राइवर वाला जाना चाहता है, तो ये केवल और केवल अपना कांस्टेबल का बैच है। 15 जुलाई से अपना एक नया बैच आने वाला है, बिल्कुल डेडिकेटेड दिल्ली पुलिस को लेकर है, ठीक। तो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।